कंप्यूटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कक्षा 12 विषय कंप्यूटर के अंतर्गत जो पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार और कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके दो प्रकार थे। नंबर एक कंडीशनल, दूसरा था लूपिंग। पहला है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। परिभाषा पिछले सेशन में बता दिए थे। इसका मतलब ये है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम में यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी कंडीशन को चेक कर सकता है और उस कंडीशन के बेस पर स्टेटमेंट यानी जो भी वह प्रिंट करना चाहे या वर्क करना चाहे वो इसके अंतर्गत कर सकता है। तो कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं उनके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा हो जाएगा एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथा है स्विच स्टेटमेंट। 4 ये कंडीशनल स्टेटमेंट के महत्वपूर्ण प्रकार हैं। जो 5वां लिखा हुआ है वह नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके 4 प्रकार हैं। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इसका पहले अर्थ देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या है इसको समझना है। एक ऐसा स्टेटमेंट अर्थात स्टेटमेंट का एक ऐसा प्रकार जिसमें एक ओनली कंडीशन दी जाती है, उसके बेस पर एक ट्रू वाला पार्ट होता है, उस ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन यूजर देगा उसके आधार पर उसका स्टेटमेंट या ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद दूसरा है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इफ वाला पार्ट और एक दूसरा होता है हमारा एल्स वाला पार्ट। जो इफ वाला पार्ट होता है वह ट्रू वाला पार्ट होता है और एल्स वाला जो पार्ट होता है वह एक फॉल्स वाला पार्ट होता है। जो यूजर जैसे ही कंडीशन को देता है उस कंडीशन में यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद तीसरा प्रकार है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब यदि यूजर चाहे कि हमें किसी कंडीशन को बार बार चेक करना है, अर्थात बार बार चेक करने के लिए किसी भी कंडीशन को हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे यूजर चाह रहा है कि वोवेल्स या कंसोनेंट चेक करें, कोई एक अक्षर या कैरेक्टर को इनपुट करें और उसमें ये चेक करें कि ये वोवेल है कि कंसोनेंट। तो बार बार हमें कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि उस अक्षर का मिलान सबसे पहले हम ए से करेंगे, फिर ई से करेंगे, फिर आई से करेंगे, फिर यू से करेंगे। तो इस प्रकार से हमें 5 बार उसे चेक करना होगा। तो अगर आप बार बार कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि एल्स इफ स्टेटमेंट में जब कंडीशन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कंडीशन को चेक करने में भी प्रॉब्लम होती है, अर्थात जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वह कंडीशन को चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए C++ लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसमें एक स्विच कीवर्ड होता है और जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को रख देते हैं, बाकी कंडीशन ऑटोमेटिक चेक होती है। इसमें लास्ट आप लोग देख रहे होंगे कि एक अलग से लिखा हुआ है इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि एक इफ एल्स के अंतर्गत दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंतर्गत दूसरे का यूज करना, जो उसके साथ में लिखा रहेगा उसका हमें यूज करना है। जैसे लिखा हुआ है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंतर्गत किसी दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें प्रत्येक के बारे में, जैसे इफ स्टेटमेंट पहला है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसका एक प्रोग्राम देखेंगे। जितना अभी पढ़ाया है वीडियो को पॉज करके इनको लिखिएगा, नोट करिएगा। थैंक यू।